हर बात को जासूसी करने का आदेश केंद्र की सरकार ने पारित कर दिया है और ये आदेश जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उन अधिकारों पर एक जबरदस्त कुठाराघात करने का आदेश है। उन अधिकारों का हनन करने का आदेश है, क्योंकि सरकार दलील दे रही है कि 2009 में एक आईटी एक्ट बना था, आईटी एक्ट के रूल बने थे, जिस रूल के तहत हमने यह आदेश पारित किया है। बड़ी अजीब बात है, 2009 के रूल की और 2009 के एक्ट की आप चर्चा कर रहे हैं, आईटी एक्ट की, लेकिन 2017 में 24 अगस्त को जस्टिस पुट्टास्वामी केस में 9 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया, वो फैसला आप भूल जाते हैं। वो 9 जज की बेंच क्या कह रही है? वो 9 जज की बेंच कह रही है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमारा निजता का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 24 अगस्त 2017 को दिए गए आदेश में कहा गया है। तो उस आदेश के बाद मोदी सरकार द्वारा नया आदेश पारित करके 10 संस्थाओं को खुली छूट देना, जिसमें सीबीआई भी है, जिसमें ईडी भी है, जिसमें एनआईए भी है, जिसमें रॉ भी है, जिसमें सीबीडीटी भी है, जिसमें पुलिस वालों को भी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी टेप करने की छूट दे दी गई है, फोन टैपिंग की छूट दे दी गई है। अब इसके बाद किसी की भी जिंदगी को पूरी तरीके से मॉनिटर करने का काम केंद्र सरकार कर सकती है और खास तौर से अपने विरोधी नेताओं को जिस तरीके से दुर्भावनापूर्ण ढंग से दिल्ली में हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है, सबके फोन टैप करके, सबकी लोकेशन लेके, कभी भी किसी के ऊपर हमला करा सकते हैं ये लोग, कभी भी किसी के ऊपर लिंचिंग करा सकते हैं। यहां तो लिंचिंग वाली सरकारें चल रही हैं देश भर में। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कानून है जो केंद्र की सरकार ने पारित किया है। बहुत ही खतरनाक एक आदेश उन्होंने पारित किया है, जो एक व्यक्ति की जिंदगी की निजता को अपने पास कैद करने का कानून है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर हमने कल भी इस मुद्दे पर हंगामा किया है और आगे भी 27 दिसंबर से जब राज्यसभा शुरू होगी, फिर उस समय भी हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में इस आदेश का जबरदस्त विरोध करेंगे।